फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंधी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक है। इन समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूंगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए। बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम कोविड-19 की चेन को तोड़ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से प्लीज। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेज कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेज की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेज का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। जहां हम सब लोग कोविड से लड़ने के लिए सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमने डिलीवरी ऑफ नॉन इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी 14 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की थी। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है, उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल
और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES केसेस का भी रिव्यू किया है। उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14वीं मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ PPE, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहाँ हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को PPEs किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को PPEs के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल जैसे कि हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया के बेसिस पर किस हॉस्पिटल सेटिंग में किस टाइप के PPEs यूज करने चाहिए, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड की है। हाई रिस्क एरियाज में फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ PPEs यानी कि N95 मास्क, कवरऑल्स, गॉगल्स, ग्लव्स और शू कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मॉडरेट रिस्क एरियाज में N95 मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड या लो रिस्क एरियाज में ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और लेटेस्ट एग्जामिनेशन ग्लव सफिशिएंट हैं। इस संबंध में डिफरेंट एरियाज जैसे कि IP। चलिए, तो ये गृह मंत्रालय की PC संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय लव अग्रवाल आपको तमाम अपडेट्स दे रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको बता देते हैं प्रदेश के हालात। प्रदेश में कोरोना पर अपडेट आपको देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या राजस्थान में 3127 तक पहुंच गई है। पिछले 12 घंटे में 66 और नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 82 मौत हो चुकी है। 1047 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 1581 एक्टिव केस सामने आए हैं। मैप के जरिए प्रदेश में कहां-कहां कितने केस ये भी देख लीजिए। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा 1041, इसके बाद जोधपुर में 805, कोटा 221, अजमेर में 173, टोंक में 136, नागौर 119, भरतपुर 115, चित्तौड़गढ़ में 99, बांसवाड़ा में 66, भीलवाड़ा में 39 मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रदेश सरकार ने एडवांस प्लानिंग भी बनाई है। सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर अब बनाए जाएंगे। इन सेंटर्स में 500 से 1000 बेड की क्षमता वाले ये सेंटर्स बनाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। ये केयर सेंटर आबादी से दूर इलाकों में बनाए जाएंगे। इनका चयन प्रबंधन का जिम्मा होगा। चयन और प्रबंधन का जिम्मा संबंधित जिला कलेक्टर को दिया गया है। कलेक्टर द्वारा समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर, चिकित्सा विभाग, नगर निगम या नगर पालिका का पंचायत समिति का प्रतिनिधि शामिल होगा। ये समिति सेंटर से जुड़े तमाम कार्यों की जांच करेगी। जिले में कोविड केयर सेंटर डेवलप करने की एक गाइडलाइन जारी की गई है। ये छोटे ज़िलों में 500 से लेके जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाई जा सकती है इसमें सेंटर्स में बेड की संख्या, लेकिन बड़े ज़िलों में 1000 और उससे ज़्यादा भी। तो शुरुआती दौर में राजस्थान में 30,000 बेड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इन सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर्स हर जिले में स्थापित करने का एक विस्तृत गाइडलाइन चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान को लेकर आज नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से संवाद किया। इस बातचीत को सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने में अहम करार दिया। सीएम ने प्रतिक्रिया ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी के संवाद में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था की मौजूदा समस्याओं के साथ उनके समाधान पर भी चर्चा हुई। इसमें भारत को इस समस्या से बाहर निकालने पर जोर रहा। फंड राज्य सरकारों को देना चाहिए ताकि वे अपने स्तर पर रणनीति बना सकें। सीएम ने आगे लिखा है कि एक बड़ा पैकेज समय की जरूरत है। डॉक्टर बनर्जी के मुताबिक जापान, अमेरिका, जर्मनी पैकेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कुछ तय नहीं किया है। अमेरिका जीडीपी का 10% पैकेज दे चुका है, हमारे यहाँ अभी जीडीपी का 1% ही पैकेज दिया है। सीएम ने लिखा कि भारत को मांग बढ़ाने के लिए गरीब के हाथ में पैसा देना चाहिए। ये डॉक्टर बनर्जी का मूल्यवान सुझाव है। एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का प्रयास रचनात्मक है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी रेड जोन में रखी गई है। इसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ने जनहित के लिए निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया है। जाम के हालातों को दूर करने के लिए बन रही झोटवाड़ा एलिवेटेड का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर बनने वाले एलिवेटेड के 5 पाइलों को लॉन्च कर दिया गया है। झोटवाड़ा एलिवेटेड का कार्य का जायजा लिया संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर के जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब कोरोना को चुनौती देते हुए कोरोना के साथ साथ विकास कार्यों को रफ्तार देने के काम को शुरू कर दिया है। राजधानी जयपुर के बहुआयामी और जनता के प्रोजेक्ट्स को अब शुरू कर दिया गया है। नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के अंदर बनने वाले झोटवाड़ा एलिवेटेड का काम जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। करीब 70 से ज़्यादा लेबर्स को लगा करके और यहाँ पर कोरोना के तमाम तरह के बचाव करते हुए कामकाज को जो है रफ्तार देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें बहुत लंबे समय से इस काम का इंतजार हो रहा था। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मौके पर जो काज को जो शुरू किया गया है। तमाम जो मजदूर हैं वो मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का उपयोग करके और तमाम जो सुरक्षा के उपाय हैं उनको करते हुए यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से इस एलिवेटेड का इंतजार था। जयपुर शहर का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस एलिवेटेड के सहारे जो है भारी ट्रैफिक की समस्या से निजात पा पाएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार जो था वो कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में काम बंद था, लेकिन फिलहाल यहाँ काम शुरू हो गया है। तमाम मजदूर जो हैं वो काम में लग चुके हैं। हालांकि कम मजदूर को, कम लेबर को फिलहाल बुलाया गया, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे भी सही लेकिन काम को रफ्तार देने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है और जेडीसी खुद इस पूरे काम की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। 10 मार्च से थर्मल पावर स्टेशन प्लांट में बिजली का उत्पादन बंद पड़ा था, लेकिन आज राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बिजली उत्पादित करने की डिमांड के निर्देश पर थर्मल की सभी 7 यूनिट को लाइट अप किया है। ऐसे में एक एक करके कोटा थर्मल की 7 यूनिट को चालू किया जा रहा है, जिससे 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। लॉकडाउन से मजदूरों को रोजगार की समस्या आ गई है, जिसे देखते हुए कोटा में मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिले में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया है। सुल्तानपुर क्षेत्र में विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत खैरुला के सनीजा बावड़ी में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। जहां पर कुछ कमियां नजर आई, उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं सभी को कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी कि मजदूरों को दूर दूर बैठाएं, मास्क लगवाकर काम करवाएं। विकास अधिकारी ने लेबर से अपील की कि वो अपना कार्य पूरा करें और पूरी मजदूरी का भुगतान उन्हें मिलेगा। अजमेर के केकड़ी कस्बे के पास जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर शराब से भरा हुआ ट्रक पलट गया। घटना के बाद ट्रक पर लोड हजारों शराब की पेटियां सड़क पर गिरकर बिखर गई। सूचना के बाद आबकारी थानाधिकारी शिवराज मीणा मौके पर पहुंचे और निगरानी के लिए वहां एक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की। ट्रक जयपुर के सरकारी शराब गोदाम से देशी शराब भरकर निकला था और उसे सांभर जाना था। इस बीच शराब से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दौसा में सोमवार को खोली गई शराब की दुकानें मंगलवार को बंद रहीं। आबकारी विभाग ने एहतियात के तौर पर शराब दुकानों को बंद करवा दिया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। शराब दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों ने शराब दुकानों पर भीड़ लगा दी थी।
और लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन किया था, जिसके बाद आबकारी विभाग ने फैसला लिया और सोमवार को खुली दुकानों को मंगलवार को बंद कर दिया गया। खबर कोटा से। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 3 चोरों को नकद राशि और जेवर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 मई को आरोपियों ने एक मकान का शटर तोड़कर 2,50,000 रुपए और जेवर चोरी किए थे, जिसके बाद जांच हुई और आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं तीनों चोरों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 45 दिनों के बाद रतनगढ़ का बस स्टैंड एक बार फिर आबाद हुआ है। लॉकडाउन के चलते बंद हुई रोडवेज सेवा आज फिर बहाल हो गई। रतनगढ़ से सरदार शहर, चूरू, सुजानगढ़, राजगढ़ और साहवा के लिए निगम ने बसों को चलाया है, जिसके चलते लोगों ने आज राहत की सांस ली। एक रूट पर दिन में 3 बार बस चलेगी और यात्री भार बढ़ने पर और बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। निगम के अधिकारियों की माने तो एक बस में 25 से ज्यादा सवारी सफर नहीं कर सकती। सफर के दौरान सोशल डिस्टेंस रखना और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 2 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। फतेहगढ़ी निवासी एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 45 वर्षीय महिला को परिजन अस्पताल लेकर आए थे, जिसकी मौत हो गई। दोनों के शव को तुरंत कोरोना जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल परिसर में शिफ्ट करवाया गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। कोटा में आंधी के दौरान पेड़ के स्कूटर पर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की बीती रात मौत हो गई। रेडीमेड गारमेंट व्यापारी गोविंद नारायण सोनी सोमवार को सड़क से जा रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी आई और पेड़ की शाखा उन पर आ गिरी। इससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई। गंभीर घायल अवस्था में सोनी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया और 3 चोरों को नकद राशि और जेवर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तीनों चोरों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब बात करते हैं पान मसाला चोरों की। पुलिस ने ऐसे एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इस लॉकडाउन के दौरान महंगे हुए पान मसाले और गुटखों की चोरी कर रहा है। 4 लोगों के इस गिरोह के पास से चुराया गया पान मसाला और जर्दा भी बरामद कर लिया गया है। और बंदी में लॉकडाउन के बीच मगर गश्ती ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल नोताड़ा गांव में देर रात एक मगरमच्छ घुस आया, जिससे लोग सहमे हुए नजर आए। वहीं लोगों ने घड़ियाल अभ्यारण्य के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभ्यारण्य के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।